चलो तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। ठीक है, दो पार्टनर्स हैं 3:2। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च वॉज एज फॉलोज। उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। तो बैलेंस शीट पे हमेशा आप नज़र मारो और देखो कि कोई काम की चीज़ है क्या अपने। ठीक है, तो चॉकलेट, तो इसको आप भी मार्क कर लो या अंडरलाइन कर लो अपनी बुक में। जनरल रिजर्व, ठीक है ना, तो इसको हम फिर पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बाकी फिर नीचे धीरे धीरे पढ़ना, आराम से लिखा है Z वॉज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो नया पार्टनर जो है Z वो एडमिट हो रहा है। फिर उसके बाद फर्स्ट पॉइंट में लिखा है Z विल ब्रिंग 56,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। अगली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, बट was not able to bring any amount to compensate the sacrificing partner। तो इस लाइन का मतलब, वेरी गुड, इसका मतलब है वो PFG नहीं लाया। तो अब कॉन्सेप्ट याद करो, जब नया पार्टनर PFG नहीं लाता तो क्या करते हैं, उसके करंट अकाउंट से छीन लेते हैं। बहुत बढ़िया। चलो, तो ये सब बातें आई होप आपको याद आ गई हों। ठीक है, उसके बाद सेकंड दे रखा है गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट 84,000। चलो, तो जो बच्चा मैथ्स में तेज़ है उसको काम पे लगाते हैं। तो 84,000 का 1/6 शेयर निकाल लो, 14,000। ठीक है, तो हमको Z का शेयर पता चल गया PFG का 14,000। तो इसका मतलब Z जो है 14,000 अपना PFG नहीं लाया। बाकी थर्ड पॉइंट में लिखा है प्लांट एंड मशीनरी वर फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड बाय 14,000। तो प्लांट और मशीनरी जो है वो 14,000 रुपये अंडर वैल्यू पाई गई। तो आपको बढ़ाना पड़ेगा इसको, प्लांट और मशीन को। तो ये हमारा फ़ायदा हो जाएगा। और बिल्डिंग वॉज टू बी ब्रॉट अप टू 1,09,000। और बिल्डिंग को भी लिखा है कि 1,09,000 तक बढ़ा दो। तो बिल्डिंग में भी मतलब फ़ायदा हो जाएगा 9,000। तो ये दोनों फ़ायदे हो गए। और फोर्थ में लिखा है ऑल डेटर्स आर गुड। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है भाई। ऑल डेटर्स आर गुड का मतलब ये होता है कि सारे ही डेटर्स जो हैं अच्छे हैं। तो सारे ही डेटर्स गुड का मतलब ये होता है कि आपको जो ये प्रोविज़न दे रखा है फॉर डाउटफुल डेट्स, अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप इस 7,000 के प्रोविज़न को अब फिनिश कर देंगे। मतलब एक तरह से जो प्रोविज़न की लायबिलिटी है विल बी फिनिश्ड। तो अब आप इस प्रोविज़न को ख़त्म कर देंगे। तो बताओ ये फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? फ़ायदा, वेरी गुड। तो ये भी फ़ायदा हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद लास्ट फिफ्थ पॉइंट पढ़ लो ताकि मैं अपना मेन चीज़ पे फोकस करूं। फिफ्थ पॉइंट में लिखा है कैपिटल्स ऑफ एक्स एंड वाई विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ जेड्स शेयर। तो ये लाइन आपको बताती है कि ये कौन सा केस है, केस 1 जो हमने कॉन्सेप्ट में लिखा था। तो एक्स और वाई जो है वो अपनी कैपिटल को एडजस्ट करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जेड शेयर एंड द एडजस्टमेंट विल बी डन बाय ओपनिंग, के बाद भी ध्यान से पढ़ लो, नेसेसरी करंट अकाउंट्स। यानी कि एडजस्टमेंट हमें करंट अकाउंट से करना है। चलो ठीक है, तो खैर मैं ही कराऊंगा आपको क्वेश्चन पूरा का पूरा। तो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो चीज़ें प्रिपेयर करने को बोल रहा है। तो लिखो पहले सॉल्यूशन। तो पहले ढांचा बनाना है हमको। तो 6 लाइन का तो बना लो रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, 6 लाइन का बना लो रिवैल्यूएशन अकाउंट। और 8 लाइनों का बना लो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो 6 लाइन का रिवैल्यूएशन अकाउंट और 8 लाइन का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के नाम लिख लो, एक्स वाई जेड।
एक्स वाई और जेड। ठीक है जी। और उसके नीचे लिख लेते हैं वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में जो भी कूड़ा करकट मचाना होगा यहाँ मचाएंगे। चलो तो अब आप बताओ, पहले आप जो कहोगे वो ही करूँगा। मतलब क्वेश्चन में कैसे अप्रोच करनी है आप बताओ कि सर पहले ये करो फिर वो करो। तो जैसे जैसे आप कहोगे करूँगा मैं, बस आप अप्रोच आप बताते रहो। रिवैल्यूएशन बना लो। चलो ठीक है जी। तो आओ, बच्चों ने कहा सर रिवैल्यूएशन बना लो, तो लिखो जी बाय बिल्डिंग। बिल्डिंग की वैल्यू में कितना फ़ायदा हो रहा है? 11,000। ओके। फिर बाय प्लांट एंड मशीनरी में कितना फ़ायदा हो रहा है? 14। और एक आपने कहा था सर वो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, वो भी लाइबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, वो भी फ़ायदा हो जाएगा 7,000। बस 3 ही पॉइंट थे। तो कितना आ गया? 32,000। ओके चलो बहुत बढ़िया। तो आपका रिवैल्यूएशन का गेन आ गया 32,000। और ये किस को दे दोगे आप? एक्स और वाई 3:2 होल्ड रेशो। तो 19,200 और 12,800। चलो ठीक है। तो आपने जो कहा आपकी आज्ञा का पालन कर लिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बन गया। अब आगे बताइए जी। पहले इसमें, अच्छा पहले इसमें किसी को डाउट, किसी को दिक्कत? ठीक है। अब क्या करें नेक्स्ट? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लें। चलो ठीक है। तो अब इसमें आइटम आप बताओ क्या क्या लिखना है। जो पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके। तो x का 1,19,000 और y का 1,12,000। ठीक है। चलो ठीक है, बैलेंस लिख लिया। और रीवैल्यूएशन गेन लिख लेते हैं। बाय रीवैल्यूएशन 19,200 और 12,800। ठीक है। जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में था तो उसको भी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो एक्स और वाई के बीच में। जनरल रिजर्व 14,000 को 3:2 में कितना आएगा? 8,400 और 5,600। ठीक है, यहाँ तक ओके? ठीक है। फिर और बताओ। एग्जिस्टिंग नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल। ठीक है। तो उसके लिए पहले नीचे वर्किंग कर लूँ? ठीक है। तो नया पार्टनर कितने रुपए ला रहा है कैपिटल? 56। और पीएफजी वो लाया नहीं 14,000 की, तो मैं बस एंट्री कर देता हूँ दिखाने के लिए। तो एक एंट्री तो होगी कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल 56, जितनी वो कैपिटल लाया। और वो पीएफजी नहीं लाया तो क्या करने का? जेड्स करंट अकाउंट डेबिट 14,000 रुपये टू किन दोनों को दे दोगे? एक्स और वाई। तो वही ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग हो जाएगा 3:2।
8,400 और 5,600 है ना। तो ये हमने गुडविल की जो एंट्रियाँ सीखी थी वो है मतलब। तो ये इस वर्किंग नोट में इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको पता रहे। ठीक है, तो पहले इसमें कोई डाउट? तो अब इनकी भी पोस्टिंग कैपिटल अकाउंट के अंदर कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे बताओ, आप ही बताओ। ठीक है, तो एक तो बाय कैश लिख लेते हैं जेड के अकाउंट में 56,000 और नीचे वाले के लिए बाय जेड करंट अकाउंट लिख लेते हैं। ठीक है, एक्स और वाई के अकाउंट में 8400 और 5600। चलो ठीक है, तो ये भी कर लिया आपके कहने पर, आपकी आज्ञा का पालन हो गया। गुडविल भी कर ली। और अब पहले यहाँ तक कोई डाउट किसी को पूछ लेना। देखो भाई, शर्माना बिल्कुल नहीं। अब क्या करूँ, ये आपने जो कहा मैंने कर लिया। अब एडजस्ट करनी है कैपिटल। चलो ठीक है, तो अब एडजस्ट कर लेते हैं कैपिटल। अब एक ही पॉइंट बचा है ना बस। तो क्वेश्चन ने कहा है कि एक्स और वाई अपनी कैपिटल को एडजस्ट करना चाहते हैं, है ना। तो ये मैं सिखा देता हूँ अब आपको कि कैसे एडजस्ट करते हैं। आ जाओ, चलो तो वर्किंग नोट में चलते हैं आज ही। और एडजस्ट कैसे करते हैं सीख लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं जी स्टेप 1। क्या लिखवाया था कॉन्सेप्ट में? टोटल कैपिटल इज इक्वल टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। ठीक है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट में स्टेप 1 लिखवाया था। तो Z की कैपिटल ले लो, कितनी है 56, और इनटू उसके शेयर का रेसिप्रोकल कर लो 6/1। तो कितना आ गया? 3,36,000। ठीक है, ओके। वर्किंग नोट बच्चा पूछ रहा है कि सर जर्नल एंट्री एग्ज़ाम में शो करनी है या नहीं करनी, तो बताओ क्या करना है। हाँ, तो एग्ज़ाम में नहीं करनी, लेकिन अगर मैं भी नहीं करूं और मन में कर दूं तो आप मेरे बाल नोचने आ जाओ कि कैसे कर रहे हो पोस्टिंग। ठीक है, तो मैं सिर्फ वर्किंग नोट की एंट्री इसलिए करता हूं ताकि आप मेरे बाल नोचने ना आओ। बाकी तो मन में करके सीधा पोस्ट करना है, और बाकी कर भी तो तब भी कोई हर्ज नहीं है, कोई फांसी पे नहीं चढ़ाएगा। ठीक है, तो मन करे तो करो, नहीं मन करे तो मत करो। चलो, तो स्टेप 1 तो हो गया। अब स्टेप 2 आपसे पूछते हैं जी। अगला स्टेप न्यू रेशो में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो नया रेशो निकालो। 3:2:1 कहाँ दिया है? अच्छा, निकाल ले, कर ली इतनी मेहनत हैं? बोलो ना हाँ या ना। अच्छा, तो क्या करें फिर, तुम पे भरोसा ही कर लें भाई। ये बच्चे, एक दो बच्चे कह रहे हैं सर नया रेशो 3:2:1 है, इन्होंने तो मेहनत करके निकाल भी लिया, तो इन पर भरोसा कर लें या हम भी निकालें? कर लूँ भरोसा? चलो कर लेते हैं भरोसा। ठीक है, तो भाई मैं भरोसा कर रहा हूँ, बाकी जिसको डाउट है वो खुद चेक कर लो। ठीक है, ऑनलाइन के चीते भी वैसे यही कह रहे थे। ठीक है, नया रेशो आएगा 3:2:1। चलो ठीक है, तो भरोसा कर रहा हूँ मैं आप पे। तो नया रेशो आ गया 3:2:1। तो उस हिसाब से एक्स और वाई की निकाल लेते हैं कैपिटल। ठीक है, तो लिख लेता हूँ मैं 1 सेकेंड के लिए। तो एक्स कैपिटल शुड बी तो अब आप नए रेशो में के हिसाब से बांटना 3/6, और ऐसी वाई की भी, वाई कैपिटल शुड बी
इंटू 2/6, ठीक है, नए रेशियो में। तो ध्यान रखना है नए रेशियो में बांटना है। तो x की कितनी होनी चाहिए 168 और y की 112। ठीक है, तो बस अब हमको बस ये दो फिगर निकालनी होती हैं, बस अपना काम ख़त्म। चलो तो पहले यहाँ तक मुझे बता दो, यहाँ तक कोई भी डाउट किसी को? क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई भी दिक्कत तो नहीं? चलो ठीक है, तो बस हमारा काम हो गया, वर्किंग नोट का काम ख़त्म हो गया। तो x की कैपिटल होनी चाहिए 168 और y की कैपिटल होनी चाहिए 112। तो हम ये फिगर्स लिख देंगे, ठीक है, 168 और 112। तो मैं ऊपर जा रहा हूँ और आप भी मेरे साथ लिख लो। देखो, टू बैलेंस CD, सितारा लगा देता हूँ। तो x की कैपिटल लिख लो 168 और y की लिख लो 112। तो ये बस फिगर्स आपको ध्यानपूर्वक निकालने होते हैं। तो x की कैपिटल होनी चाहिए 168 और y की कैपिटल होनी चाहिए 112। तो क्लियर हो गई फिगर? चलो अब z का कॉलम पहले क्लोज कर देते हैं, क्योंकि z में तो कुछ भी नहीं होता, 56 ही लिखा है। तो z का कॉलम में तो आपका बैलेंस 56 ही लिख लो, ठीक है। तो z को तो आप क्लोज कर दो। अब हम x का कॉलम बैलेंस कर लेते हैं, और x का कॉलम बैलेंस करके पता चलेगा कि भाई मतलब क्या सरप्लस या डेफिशिएंसी बच रही है, या कह सकते हैं क्या बैलेंस बच रहा है। तो करो फिर, मैथ्स आप करो। ठीक है, तो भरोसा कर लूँ? ठीक है, तो x के कॉलम में बैलेंस बच रहा है 13,000। ठीक है, तो मैं आप पे भरोसा करके लिख रहा हूँ। और y का भी बता दो एक बार, y में टोटल कितना है? 1,36,000 और y का बैलेंस बच रहा है 24,000। ठीक है, तो भाइयों बहनों, मैं आपकी आंखों के सामने आप ही पे भरोसा कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि ये सही बता रहे हो या नहीं, लेकिन x का बैलेंस आप बता रहे हो बच रहा है डेफिशिएंसी 13,000, और y का बैलेंस आप बता रहे हो कि बच रहा है सरप्लस 24,000। लाल कलर के डब्बे में बैलेंसिंग फिगर्स बच रहे हैं। ठीक है, तो सब बच्चे मतलब कंफर्टेबल हैं? चलो ठीक है, तो मैंने आप ही पे भरोसा कर लिया है। चलो तो बस अब बताओ इस पे क्या लिखने का है डब्बे के अंदर? करंट अकाउंट। सही, करंट अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था कि जो भी एडजस्टमेंट होगी आप करंट अकाउंट से कर लेना। तो 2y करंट अकाउंट लिख लो और इस वाले का लिख लो बाय x करंट अकाउंट। बस, तो फिनिश हो गया। बस, तो देख लो क्लियर है सबको स्टेप्स एंड ऑल? चलो तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 76। इस पर आप थोड़ा सा मतलब स्टार लगा लेना। ये क्वेश्चन या इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि केस 2 वैसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलो तो ये पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन पूरा क्या कह रहा है। लीना एंड रोहित आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। तो दो पार्टनर्स हैं इसमें, L और R। ऑन 31 मार्च देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोज। तो बैलेंस शीट पे आप नज़र मारो, देखो कोई काम की चीज़ है? जनरल रिजर्व, चॉकलेट, ओके। उसके बाद लिखा है ऑन द अबव डेट मनोज वॉज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। नया पार्टनर मनोज 1/5 शेयर के लिए एडमिट हो गया।
ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ठीक है, तो टर्म्स पढ़ लो एक बार चाहे। नंबर 1, बस यही इंपॉर्टेंट है, मनोज ब्रॉट प्रपोर्शनेट कैपिटल। तो जब आप एग्ज़ाम में अगर ऐसे वर्ड्स पढ़ो कि मनोज यानी कि नया पार्टनर प्रपोर्शनेट कैपिटल ला रहा है, तो ये इंग्लिश के शब्द आपको बताए थे कौन से केस में होते हैं, केस 2। ठीक है, तो मनोज ब्रॉट प्रपोर्शनेट कैपिटल, ही ऑल्सो ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम 80,000 इन कैश। ठीक है, बाकी वो अपना गुडविल का प्रीमियम 80,000 लाया। ठीक है, चलो सेकेंड पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, 10% ऑफ द जनरल रिजर्व वॉज टू बी ट्रांसफर्ड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। चलो ठीक है, तो ये मैं करा दूंगा, छोड़ो कोई बात नहीं। थर्ड, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन अमाउंटेड टू 40,000 रुपये। एक मज़दूर का हाथ कट गया और वो आपसे 40,000 रुपये क्लेम भी मांग रहा है। ठीक है, स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड बाय 16,000। स्टॉक कह रहा है कि आपने ज़्यादा वैल्यू कर रखा है, तो अब हम कम कर देंगे, तो ये हमारा नुकसान हो गया। और लीना, रोहित एंड मनोज टू बी शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशो 5:3:2। नया रेशो तीनों का दे रखा है 5:3:2। ठीक है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। चलो ठीक है, तो इस बार 3 चीज़ें बनाते हैं पहले स्ट्रक्चर। चलो तो लिखो मेरे साथ साथ। तो एक तो आप बनाओ हाँ 5 लाइन का रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मैं ही करा दूंगा आपको, क्योंकि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है। फिर उसके नीचे आप बना लो 8 लाइन का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। LRM। LRM LRM और फिर उसके नीचे 8 लाइन की बना लो बैलेंस शीट। तो ये है रिवाइज्ड बैलेंस शीट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म एडमिशन होने के बाद। तो क्वेश्चन ने 3 चीज़ें बोली था। और फिर उसके नीचे बना लो वर्किंग नोट, जो भी कूड़ा करकट है वो यहाँ करेंगे। चलो ठीक है, तो इसमें मैं ही सिखाता हूँ कैसे करना है, आपसे नहीं पूछूंगा क्योंकि मुझे स्टेप्स भी अप्लाई करवाने हैं। तो मैंने आपको ना स्टेप्स लिखवाए थे कि बड़े क्वेश्चन में कैसे काम करना है, तो मैं वही स्टेप फॉलो करूँगा। तो बना लिया पहले ढांचा। चलो, तो सबसे पहला काम होता है, देखो आओ मेरे साथ वर्किंग नोट में चलते हैं और लीना मतलब L और R इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। ठीक है, L और R। तो बताओ L और R का ओल्ड रेशियो कितना दे रखा है 3:2। तो 3/6 3/5 सॉरी और 2/5। और नया रेशो तीनों का कितना दे रखा था 5:3:2। तो 5/10 और 3/10।
तो दोनों का कितना आ रहा है 1/10 1/10 पॉजिटिव। ओके, तो इसका मतलब दोनों ही व्यक्ति सैक्रिफाइस कर रहे हैं 1/10 1/10 और सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता चल गया 1:1। तो ये आपका स्टेप 1 होता है। हमेशा एडमिशन के क्वेश्चन में, मतलब बड़े क्वेश्चन में खासकर, सबसे पहले अपना सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लो। ठीक है, तो स्टेप 1 ओके। चलो फिर स्टेप 2 भी वर्किंग में ही कर लेते हैं। स्टेप 2 में अब पीएफजी की एंट्रियां करते हैं। तो पहली एंट्री कर लो, कैश अकाउंट डेबिट, हमें नहीं पता। टू एम्स कैपिटल अकाउंट, हमें नहीं पता। टू पीएफजी अकाउंट, ये क्वेश्चन ने दे रखा है 80,000, है ना। तो आप भी ऐसी एंट्री कर लो, 2 डब्बे खाली छोड़ दो, वो बाद में देखेंगे। और पीएफजी हमको पता है तो वो लिख लो। ठीक हो गया। और सेकेंड एंट्री भी कर लो फिर इसकी, पीएफजी अकाउंट डेबिट 80,000 टू एल और टू आर, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है 1:1, है ना। इसीलिए ऊपर निकालते हैं ताकि गड़बड़ ना हो। तो 40 और 40। ठीक है, तो स्टेप 2 क्लियर हो गया। तो हमेशा बड़े क्वेश्चन में आप पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लो और फिर अपना पीएफजी की एंट्री कर लो। तो मतलब आपके 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। ठीक है, कर लो नोट, कर लिया नोट, ओके। फिर स्टेप 3 में चलते हैं। अब हम क्या करते हैं स्टेप 3 में, बताओ। रिवैल्यूएशन बना लेते हैं या बैलेंस शीट आइटम्स को डील कर लेते हैं। चलो ठीक है, तो पहले बैलेंस शीट वाले आइटम को डील कर लेते हैं। एक ही आइटम है बैलेंस शीट में, जनरल रिजर्व। तो बताओ इसको क्या करते हैं। चलो बहुत बढ़िया। तो देखो जी, जनरल रिजर्व के बारे में नीचे आपको एक एडजस्टमेंट दे रखी है 0.2। तो एक बार सभी बच्चे अपने ध्यान को केंद्रित करें यहाँ पर। 0.2 में अंग्रेजी लिखी है कि 10% जनरल रिजर्व का ट्रांसफ़र करना है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट में। तो पहले इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ, फिर उसमें अकाउंटिंग एंगल लगा दूँगा। तो पहले डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ जी। ये है मान लो अपना जनरल रिजर्व जो है 50,000 रुपये। तो नॉर्मली तो हम हमेशा क्या करते हैं, जनरल रिजर्व को निकाला और ये सारा पैसा कहा कि चलो भाई पार्टनर्स तुम दोनों ले लो। तो एल को दे दिया और आर को दे दिया ओल्ड रेशो में। यही करते हैं नॉर्मली, बोलो यस या नो, यही करते हैं। परंतु इस प्रश्न में क्या हुआ है, कृपया ध्यान से बिल्कुल चील की तरह पैनी निगाहें डाल के देखिएगा। इस प्रश्न में क्वेश्चन ने एक लाइन ऐड कर दी। उसने ये कह दिया कि जनरल रिजर्व का 10% जो है वो आपको पहले प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट बनाने के लिए इस्तेमाल करना है। आपको कह रहा है एक नई लाइबिलिटी बनाओ। तो 10% पैसा जो है वो आपको प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट बनाने में इस्तेमाल करना है। तो क्लियर हो गई अकाउंटिंग, किसी को अजीब तो नहीं लग रहा। चलो तो अब बताओ 10% कितना हो गया 5,000। तो 5,000 रुपये तो प्रोविज़न बनाने में इस्तेमाल हो जाएगा। ओके हो गया, ठीक है। तो ये आप वर्किंग में नोट कर सकते हो अपने समझने के लिए अगर मन कर रहा है तो। बाकी अब कितने रुपए बच गए 45,000, ठीक है। तो 45,000 को आप बांट दो दोनों के रेशियो में 3:2,
ठीक है 27 और 18 ओके। चलो तो मैंने तो लिख भी दिया। अब आप देख लो कि आपको कोई डाउट। मेरे हिसाब से मैंने तो सही समझा दिया। हाँ, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ, नहीं तो मुझे कोई मन नहीं है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। हाँ, और क्या, लाइबिलिटी ख़त्म हो गई ना। तो और इसमें विजुअलाइजेशन कर देता हूँ अगर आपको और मन कर रहा है तो एक तरह से आप ऐसे समझ लो कि जनरल रिज़र्व जो है 50,000 का, लाइबिलिटी से इसको ख़त्म करके एक और लाइबिलिटी बना रहा हूँ। पहले तो प्रोविज़न 5,000 और बचे हुए 45 जो हैं उसको लीना और रोहित के बीच में दे रहा हूँ। 27 लीना को और 18 रोहित को। तो अल्टीमेटली लाइबिलिटी के ही 50,000 लाइबिलिटी में ही घूम रहे हैं। लाइबिलिटी के ही 50,000 लाइबिलिटी के अंदर ही घूम गए, बस हेडिंग अलग दे दी। चलो, तो आई होप अब क्लियर हो गया होगा। तो ओके हो गया। चलो, तो ये भी काम ख़त्म। बस अब 2 पॉइंट्स और हैं। थर्ड में तो कह रहा है मज़दूर का हाथ कट गया, 40,000 रुपये मांग रहा है। और फोर्थ में कह रहा है स्टॉक की वैल्यू जो है वो कम कर दो 16,000। तो ये दोनों कहाँ लिख लें? रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड लिख लेते हैं। आ जाओ। तो एक तो लिख लेते हैं 2 वर्कमैन कॉम्पनसेशन लाइबिलिटी और 2 स्टॉक की वैल्यू कह रहा है कम कर दो 16,000। बस, तो रिवैल्यूएशन में तो 2 ही आइटम्स। हाँ, अब देखो ये दोनों वैल्यूज़ का डुअल इफेक्ट भी जाएगा। अभी करूँगा, पहले इधर कंप्लीट कर दूँ दोस्त। तो अपना लॉस आ गया 56,000। तो जैसा दोस्त ने कहा, उत्सुकता में उन्होंने जो बात कही वो बिल्कुल वाजिब है और सबको करनी पड़ेगी फॉलो। लेकिन पहले लॉस का बंटवारा करवा दूं जरा। 3:2 में बांटो। 33,600 और 22,400 ओके। ठीक है ना। तो मज़दूर का हाथ कट गया, वो पैसे मांग रहा है, वो एक नई लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। देखो, ठीक है, ये एक न्यू लाइबिलिटी है। और स्टॉक की वैल्यू कम हो गई, ये नुकसान हो गया। तो क्लियर है भाइयों बहनों? ओके। चलो, अब जैसा दोस्त ने कहा कि सर लाइबिलिटी है और स्टॉक की वैल्यू कम हो गई है, तो ये दोनों बातें जो हैं हमारे बैलेंस शीट पर प्रभाव डालेंगे। तो क्योंकि आपने पूछा तो इसलिए दिखा रहा हूँ। तो लाइबिलिटी के अंदर वर्कमैन कॉम्पनसेशन लाइबिलिटी हमें अब शो करनी पड़ेगी 40,000। और स्टॉक की वैल्यू जो है 16,000 कम भी करनी पड़ेगी। तो अब कितनी हो जाएगी? सिर्फ 31। तो बिल्कुल आप जो कह रहे हो वो होगा। तो हमारी एसेट्स लाइबिलिटीज़ की वैल्यू उसमें चेंज होगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया पॉइंट। चलो, तो ये भी हो गया जी रिवैल्यूएशन और उसके इफ़ेक्ट्स। चलो, तो आधा काम, आधा क्वेश्चन तो हो ही गया। बस अब क्या बचा है? कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं अब। तो सबसे पहले तो लीना की कैपिटल लिख लेते हैं 1,60,000 और रोहित की कैपिटल 1,40,000। तो 160 और 140। तो बाय बैलेंस BD 160 और 140। वो तो जनरल रिजर्व से हुई। एक बच्चा कह रहा है PDD भी तो लाइबिलिटी क्रिएट हुई, वो क्यों नहीं लिख रहे रिवैल्यूएशन में? है ना, बच्चे ने तो ये सवाल पूछा। तो बताओ PDD क्यों नहीं लिखा? वो भी तो लाइबिलिटी क्रिएट हुई। हाँ,
तो क्योंकि वो जनरल रिजर्व से क्रिएट, तो वो नहीं लिखा। चलो ठीक है, तो बाय बैलेंस BD और क्या लिखें, बाय जनरल रिजर्व, ओके 27,000 और 18,000। इसमें तो नया रेशो गिवन है ना प्रसन्ना भाई, तो इसलिए सैक्रिफाइसिंग निकालना पड़ेगा। चलो तो 27 और 18, फिर रिवैल्यूएशन का लॉस लिख लेते हैं, टू रिवैल्यूएशन 33,600 और 22,400, ठीक है। और आप ही बताओ, PFG बाय PFG कितना कितना दिया था, 40, ओके। और बस और तो नहीं है। चलो ठीक है, तो L का टोटल करते हैं, आ जाओ फिर। 61, 40 और 27, 227। तो जो बच्चा मैथ्स में तेज़ है उसको काम पे लगाते हैं, वो बैलेंस बताएगा L का। तब तक R का टोटल कर लेते हैं हम, जैसे 198। तो R का भी बैलेंस किसी मैथ्स वाले बच्चे से पूछ लेते हैं। तो L और R के बैलेंस बताओ, जो भी मैथ्स वाला बच्चा है। L का 193,400, ठीक है जी। और R का 177,600। सही वाला बताना, देखो कटिंग ना हो। R का बताओ। नहीं, ये तो बैलेंस निकाल रहे इसमें, ये तो केस 2 है ना, तुम अभी केस 1 में ही चल रहे हो। 176,600, ओके। चलो तो मैं आप पे भरोसा करके लिख रहा हूँ, बाकी मुझे नहीं पता क्या है। बुक वालों का गलत है, बुक वालों का क्या आ रहा है, क्या आ रहा है बुक वालों का? बुक वालों का 175,600 आ रहा है, तो हमारा टोटल सही है पक्का। 1,40,000 और 180 और 198। 198 में से 22,400 गया, तो 175,600 ही तो आएगा। बुक वालों का गलत नहीं, बोलो हम गधे हैं, हमसे गणित नहीं हो रही। ठीक है, 175,600। हाँ, सब्ट्रैक्ट गलत करा है बच्चों ने, ठीक है ठीक है। तो भाई ओके है, कोई भी दिक्कत डाउट हो तो बता देना भाई। हो यहाँ तक ओके हो गया? चल अब मेन प्रोसेस सीखते हैं। तो कॉन्सेप्ट में केस 2 जो हमने लिखा था, जो वैसे तो मुझे पता है कि आपको याद नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर आप पीछे से देखना चाहते हो समझने के लिए, तो देख सकते हो कि भाई क्या था केस 2, उस पर चर्चा करते हैं कि भाई क्या था केस 2। आओ उस पर चर्चा करते हैं। तो दोबारा से लॉजिकली भी सिखा रहा हूँ ताकि रट्टू तोते बन के ना निकलो समाज में, बाकी तो स्टेप्स लगा ही लेंगे। चलो तो अब आंखें खोल के, आंखें फाड़ के अच्छे से देखो, और एक बार एक्स और वाई की बताओ कैपिटल कितनी कितनी आई। एक्स और वाई की अभी जो निकाली 193,400 और वाई की, चलो ठीक है। अब ध्यान से सुनना, देखो Z जो है वो कितने शेयर के लिए पार्टनर बन रहा है? 1/5, ओके। तो आपको मैंने ऐसे समझाया था, अगर आपको याद हो, अगर Z जो है वो 1/5 शेयर के लिए पार्टनर बन रहा है ना, तो इसका मतलब X और Y का शेयर कितना है? 4/5। तो पहले इतनी बात आपकी मोटी बुद्धि में घुसी
बोलो हाँ, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई टेंशन नहीं है। चलो अब बस सिंपल सी यूनिटरी मैथ्स करनी है, जो उस दिन भी मैंने बात करी थी, आपको बताया था। एक्स और वाई की कैपिटल जो है फ़िलहाल इन दोनों की कैपिटल कितनी है? 3,89,000, यही आ रहा है 69, ओके 3,69,000 है ना। और x और y जो है इन दोनों को कितना शेयर मिलता है? 4/5। ठीक है, पहले हाँ बोलो। ओके, तो अगर 3,69,000 कैपिटल है और उसके बदले में 4/5 शेयर मिल रहा है, तो आपको बस ये फाइंड करना है कि 1/5 वाले को क्या कैपिटल लानी पड़ेगी। समझ गए? याद आ गई? ये तो लॉजिक था। ओके हो गया? चलो, तो ये तो हो गया लॉजिक। अब लगा लेते हैं रट्टू तोते वाले स्टेप। तो अब रट्टू तोते वाले स्टेप क्या थे जी? टोटल कैपिटल इज इक्वल टू कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ देयर शेयर। तो 4/5 का रेसिप्रोकल कर दो 5/4, तो ये आपकी टोटल कैपिटल आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और हमें निकालनी है z की कैपिटल, तो आप इसको z के शेयर से मल्टीप्लाई कर दो 1/5, तो आपको z की कैपिटल मिल जाएगी। तो ये हमने जो स्टेप्स लिखे थे उसका एप्लीकेशन है। तो मतलब कैसे मर्जी भी निकाल सकते हो, आपकी चॉइस है। कॉमन सेंस लगाना है कॉमन सेंस लगा लो, मेन है बस समझ आना चाहिए। तो अब बताओ कितने आ रही है? 92,250। ठीक है, तो आप पे भरोसा कर रहा हूँ, बाकी देख लो भाइयों, यही आ रहा है क्या? तो z की कैपिटल बच्चे कह रहे हैं आ रही है 92,250, यही आ रही है। ओके, तो 92,250। ठीक है, तो क्लियर हो गया सबको स्टेप? ये केस 2 होता है। हाँ, उस हिसाब से प्रोपोर्शनेटली z का हिस्सा बताया जा रहा है। अब उसको फ़ोन करेंगे z भाई, अब देखो आगे की स्टोरी। और z को फ़ोन करके कह रहे हैं z भाई तुम्हें 92,250 कैपिटल लानी है, क्योंकि हमारा तो बन रहा है 369। तो हम z से कह रहे हैं तुम 92,250 ले। और अब देखो कहानी पूरी कंप्लीट कर रहा हूँ। तो z कहेगा ठीक है साहब, कितने रुपए लाने हैं मुझे कैपिटल के? 92,250। तो वो जो डब्बा खाली छूटा हुआ था ना, मतलब z बोल रहा हूँ, m मतलब m समझ लो। जहाँ जहाँ मैंने z बोला कृपया उसको m से रिप्लेस कर लीजिए भाइयों, और जहाँ जहाँ x और y बोला वहाँ वहाँ l और r से रिप्लेस कर लेना भाइयों। तो आई होप आप भावनाएं समझ जाएंगे, लिटरल इंटरप्रिटेशन पे ना जाएं। तो मतलब m को हम कह रहे हैं कि m भाई तुम 92,250 लाओ अब कैपिटल। तो समझ गए आपको कैसे पता चली m की कैपिटल 92,250। तो अब आप दोनों को जोड़ के कैश वाला डब्बा भी भर सकते हो। 1,72,250। चलो ठीक, तो ओके हो गया, क्लियर? चलो, तो बस अब ऊपर कैपिटल अकाउंट क्लोज कर लेते हैं, वो तो काम ख़त्म। तो एक पोस्टिंग लिख लेते हैं, बाय कैश अकाउंट, m के कॉलम में 92,250, बस 92,250, वही बैलेंस बच जाएगा m का, तो 92,250। तो m की कैपिटल 92,250 पता चल गई। तो m अपने घर से 92,250 कैपिटल लाया। तो ये होता है प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालने का तरीका। ठीक हो गया? चलो अब बैलेंस शीट बना लेते हैं बस लास्ट। तो सबसे पहले तो कैपिटल लिख देता हूँ तीनों की। तो L की कैपिटल निकल गई थी 193,400, R की कैपिटल 175,600 और M की कैपिटल 92,250।
चलो तो अब बैलेंस शीट में और क्या क्या लिखना है वो भी देख लेते हैं, बचे हुए आइटम्स क्या बच गए क्वेश्चन के। तो एक बार क्वेश्चन में से देखा हूँ ऊपर जाके, सन्ड्री क्रेडिटर 80 और बीपी 38। तो सन्ड्री क्रेडिटर 80 और बीपी 38। और एसेट्स भी एक बार ऊपर से देखा हूँ। एसेट्स में प्लांट एंड मशीनरी 150, डेटर 132, प्रोविज़न 2। तो 150, 132, 2। तो प्लांट एंड मशीन 150, डेटर्स अंदर की तरफ 132 माइनस प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। चलो तो ये आप बताओगे। तो उन्होंने तो 2000 दे रखा है भाइयों, और 5 और बनाया था ना हमने, हाँ याद है ना वो पॉइंट। आपने प्रोविज़न कितना और बनाया था, 5000, ठीक है। तो ये 2000 ना लिखिएगा, तो 2000 को मैं जानबूझ के लिख कर काट रहा हूँ आपकी नज़रों के सामने। वो तो उड़ गया, वो तो मटका कब का फोड़ दिया था, वो तो गया पार्टनर्स में, करी तो दी एंट्री। जनरल रिजर्व गायब, ठीक है। बोलो हाँ तो करो। चलो ठीक है। तो 132 माइनस 7 करके बताओ। 125, ओके। तो क्लियर हो गया ये वाला। और देख एक बार ऊपर जा रहा हूँ, और क्या दे रखा है अपने को। प्लांट एंड मशीनरी भी लिख लिया, स्टॉक भी लिख लिया, डेटर भी लिख लिया, कैश 42। तो कैश दे रखा है अपने को 42। और एम अपने घर से बताओ कितना कैश लाया था, 172 250, ओके। 21450 250, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर डेटर की वैल्यू 132 नहीं है, 130। अरे 2 ही तो है, सही तो लिखिए। तो सही लिखिए भाइयों, मैंने तो अपने हिसाब से अब टोटल करके आप बताओ एक बार। तो दोनों साइड का आ रहा है 619,250, ऐसा बच्चे कह रहे हैं, मुझे नहीं पता। 619,250, चलो ठीक है। तो बहुत बढ़िया बात। तो देखो इसमें 30 सेकंड आपको दे रहा हूँ, कोई भी डाइजेशन की समस्या, कोई वैल्यू में डाउट, कोई पोस्टिंग में डाउट, कोई प्रोसेस में डाउट। $80,000 तो PFG था सरीन जी, ये रहा देखो PFG, है ना। बस तो हम तो अपनी एंट्री के हिसाब से पोस्टिंग कर लेते हैं बस। और सबसे मेन चीज़ है एम का प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालना आ गया सबको, मतलब अगले क्वेश्चन में, क्योंकि आपको निकालना है, ठीक है। चलो ठीक है, तो बस एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर ख़त्म कहानी। 77, इस पर भी आप स्टार बना सकते हो, ये अपना केस 3 को कवर कर लेगा। चलो तो पढ़ते हैं पहले क्या कह रहा है। On 31 March 2024, the balance sheet of Ram and Shyam who share profits and losses in the ratio of 3:2। तो राम और श्याम जो है उनका रेशो है 3:2। फिर बैलेंस शीट में देखो कोई काम की चीज़ है क्या, जनरल रिजर्व, चॉकलेट, ठीक है बस, और तो कुछ नहीं है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड काम की चीज़ थोड़ी ना होती है, इस पे तो वाइटनर लगा के लिख लो क्रेडिटर।
तो क्रेडिटर कोई काम की चीज़ है? नहीं। अपने काम की चीज़ क्या है? सिर्फ मटका, चॉकलेट, कूड़ा और एग्जिस्टिंग गुडविल, बस, है ना। ऐसे तो बच्चा कहता है सर देखो स्टॉक भी लिखा है, तो उससे हमें क्या, है ना। तो काम की चीज़ का मतलब है चॉकलेट, कूड़ा, मटका और एग्जिस्टिंग गुडविल, बस 4 बातें। फिर दे डिसाइडेड टू एडमिट महेश ऑन 1 अप्रैल फॉर 1/5 शेयर विच, क्या आगे लाइन पढ़ लेना आंखें फाड़ फाड़ के, महेश एक्वायर्ड होली फ्रॉम श्याम। बताओ इस लाइन का मतलब। सही। तो इसका मतलब है कि उसने अपना पूरा शेयर किससे लिया? श्याम से लिया। हाँ, बहुत बढ़िया। बाकी महेश शैल ब्रिंग 25,000 एज PFG। चलो तो ये आपको PFG दे रखा है उसका, ओके। डेटर ऑफ 7,500 वर रिटर्न ऑफ एज बैड, विच वर रिटर्न ऑफ एज बैड, पेड 5,000 रुपये इन सेटलमेंट। ये क्या आ गया भाई साहब, ये तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, दो अमाउंट। चलो तो डेटर जो है आपका था 7,500 का, वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट। पहले इतना समझा देता हूँ, वर का मतलब होता है पास्ट टेंस, ठीक है सर, ये तो हमें भी पता है। तो 7,500 का जो डेटर था उसको आप पहले बैड डेट कर चुके हो, राइट ऑफ कर चुके हो एज बैड डेट, है ना। अब उसका ज़मीर जागा और उसने आपको अब 5,000 रुपये दे दिए। तो बचपन में इसको कहते थे बैड डेट रिकवर्ड, इसको क्या कहते थे? बैड डेट रिकवर्ड। तो इसकी एंट्री बताओ, फिर इफेक्ट सोचते हैं। हाँ, कैश अकाउंट डेबिट। तो एक तो आपका कैश जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये फ़ायदा है या नुकसान? फ़ायदा है, वेरी गुड। अब तो ऋषभ ने भी बता दिया, बस फिर तो कोई बात ही नहीं। तो फ़ायदा जो है वो कहाँ क्रेडिट करेंगे? रिवैल्यूएशन में, है ना। अब तो फिर बात ही ख़त्म, ठीक है। तो ओके हो गई। अरे फ़ायदा हुआ, उसने बता दिया, उसने तक बता दिया। फ़ायदा होगा तो कहाँ क्रेडिट करेंगे? रिवैल्यूएशन। बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट तो कहते थे ना इसको बचपन में, तो बैड डेट रिकवर्ड को क्रेडिट करोगे, और बैड डेट रिकवर्ड कहाँ चला जाएगा फिर? रिवैल्यूएशन। नॉमिनल इनकम और क्या? रेवेन्यू। बैड डेट एक्सपेंस, है ना। अच्छा, और अगर आपको बिल्कुल 11वीं की तरह ही एंट्री लिखनी है कि सर हम तो बहुत ही छोटे बच्चे हैं, तो छोटे बच्चों के लिए ये वाली एंट्री लिख लेता हूँ, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। और फिर एक एंट्री और लिखनी पड़ेगी, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो अब आपको जिसमें कंफर्टेबल लगे वो लिख लो, अपने स्वाद अनुसार नमक डाल लेना, ठीक है। अल्टीमेटली रिवैल्यूएशन में 5,000 गेन तो जाएगा ही ना, आप चाहे वैसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, और कैश में आपके 5,000 बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप छोटे बच्चे हो तो ऐसे लिख लो, बड़े बच्चे हो तो डायरेक्ट लिख लो, ठीक है। और बैड डेट्स तो हो चुके, हाँ ये तो सब वर्किंग नोट, तो हमको तो ये वर्किंग में ऐसे ही समझाने के लिए, ठीक है। अच्छा, बच्चा कह रहा है सर 7,500 भी लिखने हैं क्या बैड डेट के नुकसान के? ये तो पिछले साल के होते हैं, और क्या। वर का मतलब है तो पहले हम बहुत पहले लिख चुके थे बैड डेट, वो तो उसका ज़मीर आज जागा और आज वो 5,000 दे रहे हैं, इसको बोलते हैं बैड डेट रिकवर्ड। तो ये एंट्री, ये जो पॉइंट है सिर्फ बैड डेट रिकवर्ड का है, बैड डेट का कोई रोल नहीं है, ओके। चलो तो सेकंड पॉइंट बढ़िया पॉइंट हो गया। फिर थर्ड है, क्लेम ऑफ 12,500 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन वॉज टू बी प्रोवाइडेड। तो ये तो चलो आपको पता ही है, तो आपका क्या हो गया? लाइबिलिटी, नुकसान हो गया, मजदूर पैसे मांग रहे हैं। फोर्थ में लिखा है मशीन वॉज अंडर वैल्यूड बाय 5,000, तो अब बढ़ा देंगे तो फ़ायदा हो गया।
स्टॉक वॉज वैल्यूड 10% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। स्टॉक कह रहा है बढ़ा हुआ था, तो अब कम कर देंगे, ठीक है। तो वो तो आप कर लेना अपने आप, बस 5th पॉइंट पढ़ लो ताकि मैं निश्चिंत हो जाऊं। अब लिखा है महेश वॉज टू ब्रिंग इन कैपिटल। महेश देखो कितनी कैपिटल लाया, हाईलाइट कर देता हूँ, इक्वल टू 20%, मतलब वही 1/5 ऑफ के बाद आंखें फाड़ के पढ़ लो क्या लिखा है, ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ राम एंड श्याम आफ्टर एडजस्टमेंट। तो इसमें प्रोपोर्शनेट कैपिटल नहीं लिखा, तो इसमें आपको प्रोपोर्शनेट कैपिटल नहीं निकालनी, इसमें सिर्फ राम और श्याम की कैपिटल जोड़नी है और उसका 20% निकालना है, ठीक है। उस हिसाब से नहीं निकालना, हाँ तो राम और श्याम दोनों की कैपिटल जोड़ो, प्रोसेस हो गया इतना दिमाग में, फिर उसका 20% निकाल दो बस। तो वो आपको करना है बाद, हाँ वही बैलेंस, हाँ जो बचेगा। चलो, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। तो आपको अपना हुनर का प्रदर्शन खुद दिखाना है। चलो ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आपको अपने आप करना है भाइयों बहनों, जिसके लिए आपको मिलेंगे 16 मिनट। ठीक है, ऑनलाइन के चीज़ तो चलो, तो स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर रहा हूँ। पहले आप देखो, सबसे पहला स्टेप होता है सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने का। वो इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा था कि कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, श्याम। तो स्टेप 1 कंप्लीट। अब स्टेप 2 होता है एंट्री करना, वो मैंने ऐसी कर ली। तो कैश अकाउंट डेबिट खाली छोड़ दिया, मोहन कैपिटल अभी खाली छोड़ दी, हमें नहीं पता। 2 PFG 25,000 ये गिवन है, ठीक है। और ये PFG किसको मिल जाएगा, श्याम को। तो सेकेंड एंट्री हो गई PFG अकाउंट डेबिट टू श्याम। चलो, तो पहले आप मुझे स्टेप 1 और स्टेप 2 तक बताओ, कोई भी डाउट हो। क्लियर है? तो स्टेप 1 स्टेप 2 ओके, ठीक है। अब फिर क्या करा आपने, आप ही बताओ। स्टेप 3 में पहले रीवैल बना लिया। चलो, तो रीवैल में क्या आंसर उत्तर आया आपका, लॉस आया 10,000 का। तो यही आ रहा है क्या सबका भाइयों बहनों? ओके, तो रीवैल में मेरा भी लॉस ही आ रहा है 10,000, ठीक है। तो आप रीवैल के एक बार आइटम्स चेक कर लो, मैं भी फिर भी बोल देता हूँ। क्रेडिट साइड पे बैड डेट रिकवर्ड हुआ 5,000, वो लिखा। क्रेडिट साइड पे मशीन की वैल्यू बढ़ानी थी 5,000, वो लिखी। 2 फायदे हो गए। फिर डेबिट साइड में एक मजदूर का हाथ कट गया था जो क्लेम मांग रहा था, नई लाइबिलिटी 12,500, वो लिखी। तो ये लिखा भाइयों। और जिस बात का बस मुझे ज़्यादा खतरा है वो ये कि स्टॉक की वैल्यू कैसे पता लगाई आपने कि इसमें 7,500 गिरावट है। एक्स वैक्स लेना ही था, तो फिर फ़ायदा क्या। उसने बोला था कि स्टॉक 10% ज़्यादा वैल्यू है, तो आपको सीधा स्टॉक की अगर सही वैल्यू निकालनी है तो आपको सीधा तरकीब सिखा रखी है ना कि स्टॉक की वैल्यू लो इंटू 100/110 कर दो, तो स्टॉक की सही वैल्यू पता लग जाएगी 75,000। तो इसका मतलब आपके स्टॉक की सही वैल्यू होनी चाहिए 75,000, तो आप 7,500 कम कर देंगे, ठीक है। तो एक्स वैक्स नहीं लेना, इतना टाइम कहाँ है एग्जाम में। तो ओके हो गया। तो रिवैल्यूएशन सबकी तरफ से कंफर्टेबली ओके। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बनाया फिर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो मैंने भी बना लिया। राम और श्याम के कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग करके
मेरा तो बैलेंस बच रहा है 159 और 131। परफेक्ट, आप भी देख लो, आपका भी यही बच रहा है। बैलेंस लिख दिया, बाय जनरल रिजर्व लिख लिया, दोनों का शेयर, बाय पीएफजी 25,000 शाम को लिख दी, और डेबिट में रिवैल्यूएशन का लॉस लिख लिया। ठीक है, तो राम का बैलेंस बच रहा है 159 और श्याम का बैलेंस बच रहा है 131। तो इसमें कोई भी फिगर में, कोई भी पोस्टिंग में आपको डाउट हो तो पूछ लेना भाइयों बहनों, बिल्कुल शर्माना नहीं। ठीक है, लास्ट में क्लियर है सबको? क्लियर बिल्कुल। चलो, फिर मोहन की कैपिटल निकालने का कष्ट करा आपने? ठीक है, तो वो एक बार वर्किंग मुझे भी बता दो। तो इन दोनों को जोड़ना है, आर और एस को, और उसका 20%। ठीक, तो आर और एस को जोड़कर 20% निकाल लो तो कितना आ रहा है? 58,000। ठीक है, तो सही आ रहा है, मेरा भी यही आ रहा है। तो मोहन की कैपिटल आ रही है 58,000। ठीक है, तो 58,000 को अब मैं डब्बों में लिख लेता हूँ। तो मोहन की कैपिटल आ गई 58,000, तो टोटल कैश आ गया 83,000। ठीक है, तो मोहन की कैपिटल 58,000 लिख लेते हैं जी। तो आई होप सब बच्चे यहाँ तक बिल्कुल सेटिस्फाइड एंड कंफर्टेबल हैं, कोई भी दिक्कत तो नहीं लग रही? चलो ठीक है, फिर बैलेंस शीट बना ली। चलो, तो बैलेंस शीट के आइटम मुझे भी बताओ, मैं भी लिख रहा हूँ, फिर आप भी लिखो। तो मोहन की कैपिटल 58,000 लिख लेता हूँ, बाकी राम की कैपिटल 159, श्याम की कैपिटल 131, क्रेडिटर की वैल्यू 70,000, फिर मज़दूर मांग रहा है 12,500, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड 55,000, ये तो सब एज इट इज़ लिख लिया। एसेट में डेटर्स माइनस प्रोविज़न, फिर स्टॉक की सही वैल्यू 75,000, मशीन की वैल्यू 5,000 बढ़ाने के बाद 147,500, और कैश कितना लिखा भाइयों? 1,13,000। तो कैसे आया 1,13,000? 5,000 बैड डेट रिकवर्ड के जोड़ लिए। कहाँ पे? एसेट साइड पे बैड डेट रिकवर्ड लिखते हैं, तो लगाओ गाल पे 2 थप्पड़ खींच खींच के। बैड डेट रिकवर्ड तो रेवेन्यू है या एसेट है? क्यों शिवांश, गलत तो नहीं कह रहा? इसने कहा कि मैं कैश की जगह लिख दूं बैड डेट रिकवर्ड, है ना? वो तो कितना बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। तो एसेट में थोड़ी ना लिख सकते हो आप, ऐसे तो बच्चा फिर कुछ भी लिख दे एसेट में, कह दे सर मैं सैलरी लिख दूं रेंट लिख दूं। ठीक है दोस्त, चलो, तो बैड डेट रिकवर्ड के 5,000 जो आपको मिले वो कैश में जोड़ने, और 83,000 मोहन जो कैपिटल और पीएफजी लाया वो भी कैश में जोड़ने। ठीक है, तो अब एक बार दोनों साइड का टोटल देखो क्या सही आ रहा है क्या? 485,500, और लाइबिलिटी का 485,500। ठीक है, तो कर लो नोट, देख लो, कोई भी दिक्कत हो परेशानी तो बता दो ना, वैसे तो कंप्लीट।